हेलो स्टूडेंट, वीडियो के प्रीवियस सेगमेंट में हम लोगों ने फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया है और फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, उनका पर्पस क्या है और कितने टाइप के फंक्शन हैं। इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग लाइब्रेरी फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लाइब्रेरी फंक्शंस क्या हैं, इनको हम लोग एक बार देखते हैं। तो दीज आर फ्रीक्वेंटली यूज फंक्शन जो प्री डिफाइंड और प्री कंपाइल्ड हैं और ये लाइब्रेरी फाइल्स में स्टोर होते हैं। Their prototypes can be found in their header file। जो भी लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, जैसे अगर आपको न्यूमेरिकल फंक्शंस परफॉर्म करना है तो उनके लिए जो math.h हेडर फाइल है उसमें वो फंक्शंस स्टोर होंगे। इसी तरह से स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस के लिए string.h है। So these functions can be accessed simply stating its name followed by information must be सप्लाइड टू द फंक्शन इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। तो जो फंक्शन, सपोज आप न्यूमेरिक फंक्शन यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हेडर फाइल होगी math.h और फंक्शन है आपका जैसे abs यानी एब्सोल्यूट, वो पैरेंथेसिस के साथ होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, इनको हम और क्या बोलते हैं। इनको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फंक्शन, इनको हम एलिमेंट्री फंक्शंस बोलते हैं और इनको बिल्ट इन फंक्शंस भी बोलते हैं। बिल्ट इन है इसीलिए ये प्री कंपाइल्ड है और प्री डिफाइंड है। ओके, अब इनका पर्पस क्या है। तो लाइब्रेरी फंक्शंस इम्प्रूव प्रोग्राम डिज़ाइन, रिड्यूस डिबगिंग एंड टेस्टिंग टाइम। यानी अगर हम लाइब्रेरी फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं तो ये प्रोग्राम को डिज़ाइन करने में हेल्पफुल है। इनसे डिबगिंग टाइम रिड्यूस होता है क्योंकि ये प्री कंपाइल्ड है। तो आप जब भी प्रोग्राम कंपाइल कर रहे हैं तो एरर्स यहाँ पर होने की संभावना नहीं है और इससे ये टेस्टिंग टाइम को भी कम करता है, रिड्यूस करता है। by thereby reducing the amount of work needed for the development of the program। यानी प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं तो आपकी इन तीन चीज़ों में आपकी टाइमिंग जो है वो रिड्यूस होगी। They are well programmed, tested and debugged, hence the use of library function increase program reliability, reduces complexity and simplify the programmer's job। तो जो भी प्रोग्रामर वर्क कर रहा है, लाइब्रेरी फंक्शंस यूज़ कर रहा है अपने प्रोग्राम में, उससे प्रोग्राम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी और उससे वो प्रोग्राम सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि सी लाइब्रेरी में कौन कौन से फंक्शन हैं। तो स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी क्या है। इन दिस फंक्शन इज स्टोर्ड इन हेडर फाइल विच मीट्स द सी कंपाइलर। इन दिस सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन टाइप, कोड एंड प्रोटोटाइप स्टोर्ड इन दिस फाइल विद एक्सटेंशन। तो जो भी स्टैंडर्ड फाइल हैं वो स्टैंडर्ड फाइल्स अपने नेम के साथ, अपने फंक्शन के साथ और अपने जो भी एक्सटेंशन है उनके, सभी जितनी भी लाइब्रेरी फाइल्स हैं उनके एक्सटेंशन हैं .h। तो लाइब्रेरी फाइल्स के जो हेडर फाइल्स हैं वो उनके एक्सटेंशन ही क्या होते हैं, .h। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब हम तो कुछ इम्पोर्टेंट हेडर फाइल्स, उनके फंक्शंस हम लोग देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फाइल है आपकी stdio.h। तो stdio.h क्या है, इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ stdio.h। तो std मीन्स स्टैंडर्ड, I means input, O means output and H means header file। This header file contains prototype of standard input-output functions such as scanf, printf, fscan and fprintf। तो आपको पता है कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस जो हैं वो scanf, printf है और किसी भी फाइल के लिए अगर हम कुछ इनपुट कर रहे हैं तो fscanf और fprintf फंक्शन इसके लिए यूज़ किए जाएंगे। सेकेंड आपकी स्टैंडर्ड फाइल है conio.h। तो conio.h के भी फुल फॉर्म को हम लोग देखते हैं। तो conio मीन्स कंसोल, I मीन्स इनपुट एंड O मीन्स आउटपुट हेडर फाइल। तो दिस हेडर फाइल कंटेन्स प्रोटोटाइप ऑफ अनफॉर्मेटेड। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस कौन से हैं और अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस कौन से हैं। तो अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं आपके गेट्स, गेट चे, गेट char, गेट ch, पुट्स, पुट ch, पुट char, ये आपके आउटपुट फंक्शन है। और नेक्स्ट हमारी जो फाइल है वो है math.h। तो math.h क्या है, ये हेडर फाइल है जो मैथमेटिकल फंक्शंस के लिए यूज की जाती है। सो दिस हेडर फाइल कंटेन्स द प्रोटोटाइप ऑफ द मैथमेटिकल और न्यूमेरिक फंक्शन सच एज abs जो है एब्सोल्यूट फंक्शन के लिए, pw पावर, sqrt स्क्वायर रूट, इन सारे फंक्शंस
को यूज़ करने के लिए हम लोग maths.h हेडर फाइल यूज़ करते हैं। ओके, और नेक्स्ट हमारी जो फाइल है वो है ctype.h। तो ctype.h जो है वो क्या है? दिस हेडर फाइल कंटेन्स द प्रोटोटाइप रिलेटेड टू कैरेक्टर फंक्शन। कैरेक्टर फंक्शन मीन्स कि आपको कोई भी एक अल्फ़ाबेट पे या किसी भी ऐसे नंबर को जिसको आपने कैरेक्टर माना हुआ है उसके लिए आप कौन सी हेडर फाइल यूज़ करेंगे? तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे ctype.h। तो इस हेडर फाइल के लिए जो भी रिलेटेड फंक्शंस हैं वो हैं इज अपर, टू अपर, इज डिजिट, ये सभी क्या हैं? आपके कैरेक्टर फंक्शन है और इनके लिए जो फाइल हम यूज़ करते हैं वो है ctype.h। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फाइल है string.h। सो दिस हेडर फाइल कंटेन्स द प्रोटोटाइप रिलेटेड टू स्ट्रिंग फंक्शन, यानी स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस जो है जैसे strlen है, strrev है, strcpy है, ये जो फंक्शंस हैं हम लोग इनके लिए कौन सी फाइल यूज़ करते हैं? string.h। तो आपने देखा कि जितनी भी ये हेडर फाइल्स थी इन सब के एक्सटेंशन है .h, बट जो भी ये फाइल्स हैं इनके अपने नेम हैं और ये अपने नेम के अकॉर्डिंग अपने पर्पस को, अपने टास्क को परफॉर्म करती हैं। इन्हीं फाइल्स की हेल्प से हम जो भी फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करेंगे। बिना ये फाइल इंक्लूड हुए जो हमारा प्रोग्राम है किसी भी तरीके के उस टास्क को कंप्लीट नहीं करेगा जिनमें ये फंक्शन है। जैसे सपोज आप किसी स्ट्रिंग की लेंथ निकाल रहे हैं तो इसके लिए फंक्शन क्या है? strlen है। लेकिन अगर आप strlen फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो आपको string.h फाइल यूज़ करना कंपलसरी है, इसके बिना ये टास्क कंप्लीट नहीं होगा। ओके।